ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 10 अक्टूबर 2021 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्ण पथ, नीति वचन। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है। इन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुण अनुवाद और उसके समर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इसराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी थी कि तुम उन्हें अपने अपने लड़कों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो लड़के उत्पन्न होने वाले हैं, वो उन्हें जाने और अपने अपने लड़कों से इनका भकान करने में उद्यत हों, जिससे वो परमेश्वर का असर रखें और ईश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। पाठ उपदेश बाइबल में से। व्यवस्था विवरण। ये वो आज्ञा और वो विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सीखने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें ठीक किया। मत्ती। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समंदर में डुबोया जाता। मत्ती। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। लूका। थोड़े दिन के बाद वो नैन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रेरितों के काम। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बिठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखने में बल आ गया, और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसको चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। भजन सहना था। मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यशाया। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरोध भीड़ लगाएंगे, वो तेरे कारण गिरेंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सत्य में पाप, बीमारी और मृत्यु की कोई नींव नहीं है। क्रिश्चियन साइंस और दिव्य प्रेम की शक्ति सर्वशक्तिमान है। ये वास्तव में पकड़ को नष्ट करने और बीमारी, पाप और मृत्यु को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। क्रिश्चियन विज्ञान ईश्वर को पाप, बीमारी और मृत्यु के लेखक के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में प्रकट करता है। सर्वोच्च व्यक्ति, मन, सभी बुराई से मुक्त। ये सिखाता है कि पदार्थ अस्तित्व का तथ्य नहीं, असत्य है, कि नसों, मस्तिष्क, पेट, फेफड़े आदि में पदार्थ के रूप में कोई बुद्धि, जीवन या संवेदना नहीं है। क्योंकि सभी सत्य दिव्य मन से आगे बढ़ते हैं, इसलिए कोई भौतिक विज्ञान नहीं है, इसलिए सत्य मानव नहीं है, और ये सामग्री का नियम नहीं है, क्योंकि सामग्री कानून का दाता नहीं है। विज्ञान दिव्य मन का एक प्रतीक है और केवल भगवान की व्याख्या करने में सक्षम है। इसकी एक आध्यात्मिक उत्पत्ति है और एक सामग्री नहीं है। ये एक दिव्य उच्चारण है, दिलासा देने वाला,
जो सभी सत्य का नेतृत्व करता है। प्रकट होने से पहले पाप और बीमारी के बारे में सोचा जाना चाहिए। अपराध के पक्ष या विपक्ष में माँ सबसे मजबूत शिक्षिका होती है। उसके विचार एक और नश्वर मन के भ्रूण का निर्माण करते हैं और अंजारे में इसे खुद के प्रति घृणा मॉडल के बाद या दिव्य प्रभाव के माध्यम से ढालते हैं। इन सब वास्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। इसलिए क्रिश्चियन विज्ञान का महत्व, जिससे हम एक मन के बारे में सीखते हैं और अच्छाई की उपबोधता हर दुख के उपाय के रूप में है। माता पिता को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को स्वस्थ और पवित्रता के सत्य सिखाएं। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक व्यवहार करने योग्य होते हैं और वो सरल सत्यों से प्यार करना और अधिक आसानी से सीखते हैं, जो उन्हें खुश और अच्छा बना देते हैं। यीशु छोटे बच्चों को गलती से आजाद और सही के प्रति ग्रहणशीलता के कारण प्यार करते हैं, जबकि उम्र दो मतों के बीच रुक रही है या झूठी मान्यताओं से जूझ रही है। युवा सत्य की ओर आसान और तेजी से कदम बढ़ाता है। एक छोटी लड़की जो कभी कभार मेरी बातें सुनती थी, उसने अपनी उंगली को बुरी तरह जख्मी कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसने इससे पर गौर नहीं किया। इसके बारे में पूछे जाने पर उसने सरलता से उत्तर दिया, सामग्री में कोई सनसनी नहीं है। हंसती निगाहों से बंधते हुए उसने वर्तमान में कहा, मामा मेरी उंगली थोड़ी खराब नहीं है। हो सकता है कि उसके माता पिता ने अपनी नशीली दवाओं को छोड़ दिया होगा या उनकी छोटी बेटी ने उतनी स्वाभाविक रूप से प्राप्त मानसिक ऊंचाई तक पहुंचने में महीनों या वर्षों का समय लगाया होगा। माता पिता के अधिक जिद्दी विश्वास और सिद्धांत अक्सर उनके और उनकी संतानों के मन में अच्छे बीज को दबा देते हैं। अंधविश्वास हवा के पक्षियों की तरह अच्छे बीज को अंकुरित होने से पहले ही छीन लेते हैं। बच्चों को उनके पाठों में से सत्य, उपचार, क्रिश्चियन विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए और बीमारी के बारे में सिद्धांतों और विचारों पर चर्चा या मनोरंजन से दूर रहना चाहिए। त्रुटि के अनुभव और उसके कष्टों को रोकने के लिए अपने बच्चों के मन से पापी या रोगग्रस्त विचारों को दूर रखें। उत्तर आरध को पूरब के समान सिद्धांत पर बाहर रखा जाना चाहिए। ये क्रिश्चियन विज्ञान को जल्द उपलब्ध करता है। कुछ झूठे लोग तथ्यों को जानने या मामले की भ्रांति और इसके कथित कानूनों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वो अपने भौतिक देवताओं के लिए थोड़ा अधिक समय समर्पित करते हैं, जीवन और पदार्थ की बुद्धि में विश्वास से चिपकर रहते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि ये त्रुटि उनके लिए और अधिक करेगी, जो वो एकमात्र जीवित और सच्चे ईश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपके स्पष्टीकरण पर अधीर मन के विज्ञान की जांच करने के लिए अनैच्छिक जो उन्हें उसकी शिकायतों से छुटकारा दिलाएगा, वो झूठे विश्वासों को गले लगाते हैं और भ्रामिक परिणाम भुगतते हैं। दिव्य विज्ञान भौतिक इंद्रियों की झूठी गवाही को उलट देती है और इस प्रकार त्रुटि की नींव टूट जाती है। इसलिए विज्ञान और इंद्रियों के बीच की दुश्मनी और समझ की त्रुटियों को समाप्त कराने तक सही समझ प्राप्त करने की असंभवता है। सामग्री और चिकित्सा विज्ञान के तथाकथित कानूनों ने नश्वर को कभी भी पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और अमर नहीं बनाया है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य सामंजस्य पूर्ण होता है। इसलिए होने के सत्य को समझने का महत्व आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों को प्रकट करता है। भगवान ने आध्यात्मिक कानून को रद्द करने के लिए कभी भी एक भौतिक कानून का पालन नहीं किया। अगर ऐसा कोई भौतिक कानून होता, ये आत्म परमेश्वर की सर्वोच्चता के खिलाफ होता और ये निर्माता के ज्ञान को परिभावित करता। यीशु लहरों पर चला, भीड़ को खिलाया, बीमारों को ठीक किया और भौतिक कानून के विरोध में मृतकों को उठाया। उसके कार्यों में विज्ञान का प्रदर्शन था, भौतिक बोध या कानून के झूठे दावों पर काबू पाने से। ये मानने से अधिक निराशाजनक कुछ भी नहीं कि ईश्वर के विपरीत एक शक्ति है। ये अच्छा है और ये कि ईश्वर इस विरोधी शक्ति का उपयोग स्वयं के खिलाफ जीवन, स्वस्थ
सद्भाव के खिलाफ करने की शक्ति के साथ करता है। सत्य बीमारी, पाप और मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाता है, क्योंकि ये सत्य के लिए अज्ञात हैं और इन्हें वास्तविकता के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वो समय निकट आता है जब नश्वर मन अपने भौतिक संरक्षण, आत्मिक और भौतिक आधार को त्याग देगा, जब विज्ञान में अमर मन और उसके गठन को पकड़ लिया जाएगा और भौतिक विश्वास आध्यात्मिक तत्वों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मनुष्य अविनाशी और शाश्वत है। दिव्य चेतना का एक क्षण या जीवन और प्रेम की आध्यात्मिक समझ अनंत काल का पूर्वाभास है। जब अस्तित्व के विज्ञान को समझा जाता है, तो प्राप्त और बनाया रखा गया या श्रेष्ठ दृष्टिकोण आध्यात्मिक रूप से मृत्यु के अंतराल को जीवन के साथ पात देगा और मनुष्य अपनी अमरता और शाश्वत सद्भाव की पूर्ण चेतना में होगा, जहाँ पाप, बीमारी और मृत्यु अनजान है। सबसे अच्छा उपदेश जो सत्य का उपदेश है, वो पाप, बीमारी और मृत्यु के विनाश द्वारा प्रचालित और प्रदर्शित किया जाने वाला सत्य है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।